23 मार्च यौम करारदाद पाकिस्तान का यादगार दिन। लाहौर के मंटो पार्क में अलग वतन के लिए करारदाद पेश की गई। बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों ने 7 साल जिद्दोजहद के बाद अलग वतन हासिल किया। कौम आज यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मना रही है। विफाक में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। यौम पाकिस्तान पर जनूबी पंजाब में तकरीबात। मुल्तान इंतजामिया की तरफ से डीसी ऑफिस में परचम कुशाई, 1 मिनट की खामोशी, चाको चौबंद दस्तों की सलामी, खुसूसी दुआ। कमिश्नर का कहना था कि 23 मार्च बरसगीर के मुसलमानों के लिए अजीम खुशखबरी लाया। कौम सीसा पिलाई दीवार की मानद फोर्सेस के साथ खड़ी है। आरपीओ की गुफ्तगू। डीसी ऑफिस डीजी खान में परचम कुशाई। डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने कौमी परचम सर बुलंद किया। महकमे रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, पंजाब पुलिस के नुमाइंदों की शिरकत। कौमी तराना पेश, मुल्क के लिए खुसूसी दुआ। रेस्क्यू की तरफ से सलामी पेश की गई। यौम पाकिस्तान के मौके पर कमिश्नर ऑफिस सरगोदा में तकरीब। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ ने कौमी परचम फजा में बुलंद किया। पुलिस के दस्ते की सलामी बैंड पर धुनें बजाई गई। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ने यौम पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू भी की। यौम पाकिस्तान पर डीसी ऑफिस मुजफ्फरगढ़ में तकरीब। डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, एडीसीआर की शिरकत। परचम कुशाई की गई। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज, पाक फौज पर फख्र है। 23 मार्च पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस खानेवाल में परचम कुशाई। डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद की खुसूसी शिरकत। मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था मुल्क की बका के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। उधर म्यूनसिपल कमेटी मियां चन्नू में भी परचम कुशाई की तकरीब। जितने भी लोगों ने क़याम पाकिस्तान से पहले, उसके दौरान और आज तक उसकी हिफाजत के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। पाक अफवाज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं और जो अभी तक सरहदों की हिफाजत पे मामूर हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। यौम पाकिस्तान पर म्यूनसिपल कमेटी मियांवाली में तकरीब। मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल माजिद बिन अहमद थे। मेहमान खसूसी ने सब्ज हिलाली परचम फजा में बुलंद किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। डीसी ऑफिस बखर में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब। एहसान अली ने इंतजामी अफसरों के हमरा परचम कुशाई की। पुलिस, पैरा फोर्स, रेस्क्यू दस्तों की सलामी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की अशद जरूरत है। जब अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था तो उस ख्वाब को जो अमली जामा पहनाया है वो इस करारदाद ने पहना है। उसके बाद फिर जो जद्दोजहद शुरू हुई है, जो 1947 को 14 अगस्त को जो कल्मिनेट हुई है पाकिस्तान की सूरत में, तो ये सारी जो है वो स्ट्रगल हमारी इसको याद दिलाती है ये उस दिन को। इसी के साथ साथ आज का दिन जो है वो हमें कायदे आज़म का जो कॉल है यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, उसको भी याद दिलाता है कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ रहें, मुत्तहद होकर एक कौम की जो है वो सूरत में ज़िंदगी गुजारें। यौम पाकिस्तान पर डीसी ऑफिस लोधरा में तकरीब। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी मेहमान खुसूसी थे। पुलिस और सिविल डिफेंस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। मुल्क की सलामी, अखुवत और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ की गई। म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर में यौम पाकिस्तान की तकरीब। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम मेलादी की शिरकत। परचम कुशाई की। रेस्क्यू एहलकारों की परेड। कौमी तराने की धुन पर शुरा का जोशो खरोश। खानपुर में भी एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम परचम कुशाई। तेईस मार्च वतन अजीज के हुसूल के लिए कोशिश से इबारत। हारूनाबाद, हासिलपुर में परचम कुशाई की तकरीबात। पुलिस, रेस्क्यू के चाको चौबंद दस्तों की सलामी। एमसी ऑफिस हारूनाबाद में केक भी काटा गया। लग्जरी गाड़ियों के मालिकान के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने हाई ऑक्टेन पर 200 रुपए लेवी टैक्स बढ़ा दिया।
HOBC की फी लीटर कीमत 535 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर पाबंदी आई। बहावलपुर में रवां साल ऑपरेशन का आगाज करने वाली इलेक्ट्रिक बसें ईद उल फित्र पर शहरियों के लिए तफरीह और सैर सपाटों का मरकज बन गईं। शहर के 4 रूट्स पर चलने वाली बसों पर हजारों शहरियों ने सफर किया। बुजुर्ग शहरियों ने मुफ्त सफर का मजा लिया, जबकि दीगर ने सिर्फ 20 रुपए में शहर भर की सैर की। ईद के तीसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने हेड पंजनद का रुख कर लिया। रश में गैर मामूली इजाफे के बाद ट्रैफिक ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सूरत हाल की इत्तला मिलते ही DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद गजनफर अली शाह मौके पर पहुंच गए। पुलिस की नफरी के हमरा ट्रैफिक को बहाल कराया। ईद उल फित्र का तीसरा रोज शहरी खुशियां मनाने में मसरूफ। घरों में मेहमानों की आमद, लजीज पकवान तैयार किए जाने लगे। दोस्त अहबाब ने भी मिलकर बनाया सैर का प्लान। होटलों पर भी रश, एक दूसरे को दावत खिलाने का सिलसिला जारी। बच्चे आज भी ईदी इकट्ठी करने में मसरूफ। मुल्तान में ईद की खुशियां भरपूर अंदाज में मनाई जाने लगीं। किला कोना कासिम बाग में शहरियों का रश, बच्चों बड़ों नौजवान तबके ने तफरीही गाहों का रुख कर लिया। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ घूम फिर कर ईद मनाई जा रही है। कुछ बच्चे तांगे की सवारी पर अपनी ईदी खर्च करने लगे हैं। शहरियों ने गोलगप्पे और आइसक्रीम भी जी भर कर खाई। मुल्तान का खाना बदोश तबका भी ईद मनाने में मसरूफ। महरूमियों के बावजूद भरपूर अंदाज में ईद मनाई जाने लगी। खवातीन की तरफ से एक दूसरे को मुबारकबाद। बच्चों का कहना था, जितनी ईदी इकट्ठी की है सब खर्च करेंगे। ईद का तीसरा दिन ओल्ड एज होम मुल्तान में खामोशी और इंतजार। बुजुर्गों की नजरें दरवाजे पर जमी रहीं। उदास हैं, अपनों की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। बुजुर्गों का कहना था कि उम्र भर औलाद के लिए काम किया, आज तन्हाई का शिकार है। ईद के तीसरे रोज बहावलपुर की तफरीह गाहों में रश, बच्चों ने भी वालिदैन के हमरा शेरबाग का रुख कर लिया। झूलों पर रश, बच्चे खेल कूद में मसरूफ। ईदी के पैसों से मौज मस्ती की जाने लगी। तफरीह गाहों में रौनकें, बच्चों के साथ खवातीन भी झूले लेने लगी। ईद के तीसरे रोज खुशियों का रंग बरकरार। डेरा गाजी खान के पार्कों में शहरियों का रश, तफरीह गाहें बच्चों की चहचहाहट से गूंज उठी। बच्चे जंपिंग झूलों और रेलगाड़ी के सफर से महजूज। बच्चों ने खूबसूरत लिबास पहन रखे। ईद का तीसरा रोज रहीम यार खान की तफरीह गाहों में गहमा गहमी। ईद की खुशियां अरूज पर, बच्चों की मौज मस्तियां जाली। झूलों से खूब लुत्फानंदोज हुए। ईदी मिलने पर बच्चों की खुशी दीदनी, मर्जी की चीजें खरीदने का मौका मिल गया। तरंडा मोहम्मद पनाह में भी बच्चों का हल्ला गुल्ला, झूले लेने लगे। ईद के तीसरे रोज भी चिल्ड्रन पार्क लोधरा में रौनक, बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला, मनपसंद गेम्स खेलने में मसरूफ। कोई आइसक्रीम का शौकीन तो किसी को झूलों में गहरी दिलचस्पी। बच्चों का कहना था कि ईदी खत्म हो गई, मां के पैसे खर्च कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला में ईद के तीसरे रोज इंजॉयमेंट। गुलजार मुस्तफा पार्क फैमिली से भर गया। शहरी खूब लुत्फानंदोज, बच्चे झूले लेने लगे। खूबसूरत लम्हात को महफूज बनाने के लिए सेल्फियां। बच्चों का कहना था, आज फैमिलीज के साथ घूमने आए हैं। फतेहपुर छबकला में ईद का तीसरा रोज भरपूर अंदाज में जारी। ईद पर पार्किंग माफिया की लूटमार, शहरी परेशान। डीजी खान में मोटरसाइकिल पार्किंग की 50 रुपए लिए जाने लगे। फैमिलीज को पार्कों में लेकर आने वालों की जेब खाली की जाने लगी। शहरियों का इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा।
خدا حافظ، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ عید الفطر کی آج آخری چھٹی، آبائی علاقوں میں عید منانے والے کی واپسی جاری ہے۔ جنوبی پنجاب کے بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنز پر رش بڑھ گیا، ٹرانسپورٹر کی طرف سے اوور چارجنگ اور اوور لوڈنگ جاری۔ عید کے تیسرے روز بہاولپور میں بجلی بند، متعدد فیڈر سے بجلی کی سپلائی صبح 10 بجے سے منقطع۔ ڈیرہ عزت، احمد پور روڈ، KLP روڈ بجلی سے محروم ہو گئے۔ میپکو حکام کے مطابق فنی خرابی کے باعث بجلی بند ہے، جلد بحال کر دی جائے گی۔ محکمہ موسمیات نے مارچ میں ایک اور مغربی ہواؤں کے سلسلے کی پیشگوئی کر دی۔ جنوبی پنجاب میں 25 سے 26 اور 28 سے 30 مارچ کے دوران گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔